This is Aruna Gupta from Maharaja Agrasen School, Hisar. Today we will continue our 8th chapter class plus 1 mathematics. पिछली वीडियो में हमने 8.1 कंप्लीट की थी बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन. क्या था? अगर हमारे पास है a प्लस b रेज़ टू पावर n, इसको हम एक्सपेंड करते हैं nc0 a रेज़ टू पावर n प्लस nc1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 a रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर अप टू ncn b रेज़ टू पावर n. ये कि ना हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन. अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है, nc0 a रेज़ टू पावर n. सेकेंड टर्म nc1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू b. देखो सेकेंड टर्म है और nc1 है, और लास्ट टर्म में ncn b रेज़ टू पावर n. इट मीन्स इसमें हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी होगी, n प्लस 1. जितनी बाइनोमियल में पावर है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म होती है हमारे पास. अब हमने करना है मिडल टर्म फाइंड करनी है. हमने फाइंड करनी है मिडल टर्म. तो मिडल टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास दो केसेस आते हैं. फर्स्ट केस, इफ n इज इवन नंबर. अगर n इवन नंबर है तो मिडल टर्म हमारे पास एक ही होगी, n प्लस 1 प्लस 1th टर्म. या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, n/2 प्लस 1th टर्म. फॉर एग्जाम्पल अगर n हमारे पास 8 है, n 8 इवन नंबर है तो मिडल टर्म 8 प्लस 1 प्लस 1/2. फिफ्थ टर्म तो हमारे बाइनोमियल में जो फिफ्थ टर्म होती है वो हमारी मिडल टर्म है. ठीक है. और अगर n ओड नंबर हो, ओड नंबर है तो मिडल टर्म्स हमारे पास दो आएंगी. एक तो n प्लस 1/2th टर्म और एक उससे आगे वाली नेक्स्ट टर्म. फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 7, 7 ओड नंबर है तो हमारे पास मिडल टर्म्स हो जाएंगी 7 प्लस 1/2th टर्म एंड नेक्स्ट टर्म. 7 प्लस 1/2 फोर्थ टर्म एंड नेक्स्ट फोर्थ से अगली फिफ्थ टर्म. ये दो हमारे पास मिडल टर्म है. ठीक है. मिडल टर्म जनरल टर्म फाइंड करनी है. अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन है a प्लस b रेज़ टू पावर n तो इसकी जनरल टर्म हम लिखते हैं t टर्म r प्लस 1th टर्म. ये जनरल टर्म और इसका फॉर्मूला है ncr a रेज़ टू पावर n माइनस r इंटू b रेज़ टू पावर r. इससे हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं. अब जैसे हमने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो r की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म आ जाएगी. इधर भी हम r की जगह 3 पुट करेंगे. इसे सॉल्व करोगे हमारी थर्ड टर्म फोर्थ टर्म आ जाएगी. ठीक है. तो इस तरह से जनरल टर्म से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं. अब हम एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज 8.2. एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इन x प्लस 3 रेज़ टू पावर 8. हमने इस एक्सपेंशन में x रेज़ टू पावर 5 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है. जब भी किसी टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड करना हो हम सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखते हैं. जनरल टर्म क्या होगी, tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr a रेज़ टू पावर n माइनस r इंटू b रेज़ टू पावर r. अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 8cr. a की जगह क्या है, x रेज़ टू पावर 8 माइनस r इंटू b 3 रेज़ टू पावर r. अब हमें चाहिए x रेज़ टू पावर 5 और हमारी जनरल टर्म में है x रेज़ टू पावर 8 माइनस r. तो r की ऐसी वैल्यू पुट करो कि x की पावर 5 बन जाए. अब 5 बनाने के लिए हम यहाँ से क्या पुट करें, r को, r इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 हो जाएगा. तो r की वैल्यू 3 पुट कर दे तो क्या बनेगा,
इक्वल टू 8c3 x रेज टू पावर 8 माइनस 3 5 इंटू 3 रेज टू पावर 3। हमने जहाँ जहाँ 8 था वहाँ पे 3 पुट कर दिया। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 क्या बन गया? x रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट 8c3 इंटू 3 क्यूब 27। अब 8c3 को सोल्व करने क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 27। इसे सॉल्व कर लोगे, हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा x रेज टू पावर 5 का। ठीक है, इसी तरह राइट द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x स्क्वायर माइनस वाई रेज टू पावर 6। थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू पावर 6, इसकी हमें जनरल टर्म लिखनी है। तो जनरल टर्म हमारे पास क्या होती है? टी आर प्लस 1 एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर आर। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? 6 सी आर ए एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 6 माइनस आर इंटू बी माइनस वाई रेज टू पावर आर इज इक्वल टू 6 सी आर एक्स स्क्वायर रेज टू पावर है, तो पावर के ऊपर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। एक्स रेज टू पावर 12 माइनस 2r इंटू माइनस वाई रेज टू पावर आर। ये हमारी आ गई जनरल टर्म। सेम इसी तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन अपने आप करोगे। Find fourth term in the expansion x minus 2y raised to power 12। अब इसकी हमने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो पहले हम क्या लेंगे? जनरल टर्म। जनरल टर्म है हमारे पास ई आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर आर। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। एन की वैल्यू 12 सी, आर की वैल्यू हमें नहीं पता आर, ए की वैल्यू है एक्स रेज टू पावर 12 माइनस आर इंटू बी है माइनस 2y रेज टू पावर आर। अब हमने फाइंड करनी है फोर्थ टर्म, ये है टी आर प्लस 1th टर्म। तो आर प्लस 1 में आर की वैल्यू क्या पुट करें? 3। तो यहाँ पुट कर देते हैं आर इक्वल टू 3। तो टी 3 प्लस 1 हो जाएगी फोर्थ टर्म इक्वल टू 12c3 x रेज टू पावर 12 माइनस 3 इंटू माइनस 2y रेज टू पावर 3। इसे सॉल्व करना है। 12c3 इज 12 फैक्टोरियल बाय 12 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। x रेज टू पावर 12 माइनस 3 9 इंटू माइनस 2y रेज टू पावर 3 इज माइनस 8y क्यूब। अब इसे सॉल्व करें। 12 फैक्टोरियल 12 11 10 9 फैक्टोरियल बाय 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 to 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 इंटू माइनस 8y क्यूब। 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 6 6 2 12। अब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन, फाइंड 13th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 9x माइनस 1 बाय 3 रूट एक्स रेज टू पावर 18। इसकी हमने 13th टर्म फाइंड करनी है। जैसे पीछे वाले ने किया था, पहले जनरल टर्म लिखेंगे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर आर। अब एन की वैल्यू हमारे पास है 18 सी आर, ए है 9x रेज टू पावर 18 माइनस आर इंटू बी की वैल्यू है माइनस 1 बाय 3 रूट एक्स रेज टू पावर आर। अब हमने 13th टर्म फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 12 पुट आर इक्वल टू 12। तो T13 इज इक्वल टू 18 C 12
9x raised to power 18 minus 12 into minus 1/3 root x raised to power 12। इसे सॉल्व करें। 18 फैक्टोरियल बाय 18 माइनस 12 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 9x raised to power 18 minus 12 6 इंटू minus 1 raised to power 12 is 1 by 3 raised to power 12 इंटू रूट x की पावर 12 है तो x raised to power 6 इक्वल टू 18 17 16 15 14 13 12 फैक्टोरियल, क्योंकि 12 फैक्टोरियल था मैंने इसको 12 फैक्टोरियल तक ले ली बाय 18 माइनस 12 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 9 रेज़ टू पावर 6 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6, इसको अलग अलग कर लिया, डिवाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 12, 3 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रेज़ टू पावर 6 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6, एक्स रेज़ टू पावर 6 कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर 9, 9 रेज़ टू पावर 6 भी कैंसिल हो गया, 12 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 18 17 16 15 14 इंटू 13 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 5 4 3 2 1। इसे कट करके सॉल्व कर लोगे तुम्हारे पास 13 टर्म आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 8.2 के 1 to 6 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जाम्पल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।